वेलकम बैक स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने माइक्रो कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ा था। आज हम माइक्रो कंप्यूटर्स पर्सनल कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पेज नंबर 4 है, स्टार्ट करते हैं। माइक्रो कंप्यूटर्स आर द मोस्ट कॉमन एंड स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर्स क्या हैं? मोस्ट कॉमन, ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले, और स्मॉलेस्ट, सबसे छोटे कंप्यूटर्स हैं। दे आर नोन एज पर्सनल कंप्यूटर, और इनको पर्सनल कंप्यूटर्स या पीसीस कहा जाता है। ईच पर्सन विद हिज ओन कंप्यूटर एंड डेटा कैन डू हिज ओन जॉब ईजिली। हर आदमी, कोई भी अपने कंप्यूटर के ऊपर अपना ही डेटा और अपना काम आसानी से करता है। बाय कनेक्टिंग टू अ कंप्यूटर नेटवर्क, वन कैन शेयर डेटा एंड अदर इंफॉर्मेशन यूजिंग अ माइक्रो कंप्यूटर। अच्छा, आप कंप्यूटर से अपने कंप्यूटर को, पर्सनल कंप्यूटर को कंप्यूटर नेटवर्क के साथ कनेक्ट करके अपना डेटा किसी दूसरे के साथ या अपनी इंफॉर्मेशन किसी दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं अपने माइक्रो कंप्यूटर से। ये देखें, माइक्रो कंप्यूटर्स जो कि आपके घरों में मौजूद होता है, ये है माइक्रो कंप्यूटर, आम जिसको पीसी कहते हैं। वन मेन क्राइटेरियन about the microcomputer is that its main processing unit should be a microprocessor। अच्छा, इसमें मेन माइक्रो कंप्यूटर में क्या है कि इसकी जो प्रोसेसिंग यूनिट है वो एक माइक्रो प्रोसेसर होता है, विच इज़ अ कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट और अ सिंगल चिप। जो कि कंप्यूटर का प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं, जितने भी काम होते हैं उसी माइक्रो प्रोसेसर में होती है, और वो एक सिंगल चिप होती है जिसमें आपका तमाम डेटा प्रोसेस होता है। द माइक्रो कंप्यूटर्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज, और इनको फर्दर क्लासिफाइड डिवाइड किया गया हुआ है पर्सनल कंप्यूटर में, होम कंप्यूटर में, पोर्टेबल कंप्यूटर में। ये 3 किस्म की क्लासिफिकेशन की गई है। हम पर्सनल कंप्यूटर्स की तरफ आते हैं। A personal computer or PC is generally a microcomputer intended to be used by one person at a time। अच्छा, ये जो पर्सनल कंप्यूटर है जनरली इसको माइक्रो कंप्यूटर इंटेंडेड कहा जाता है। इंटेंडेड टू बी यूज का मतलब ये है कि इसको एट अ टाइम एक ही बंदा एक्सेस कर सकता है, ये यूज़ कर सकता है। एंड सुटेबल फॉर जनरल पर्पस टास्क सच एज एंड वर्ड प्रोसेसिंग, प्रोग्रामिंग, सेंडिंग मैसेज और डॉक्यूमेंट्स कंप्राइजिंग टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो। अच्छा, इसका मकसद क्या है, इसका काम क्या होता है, इस पे आप कौन कौन से काम कर सकते हैं? जनरल पर्पस काम कर सकते हैं। जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, आप कोई लेटर टाइप करना चाह रहे हैं तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करेंगे। प्रोग्रामिंग करना चाह रहे हैं किसी भी चीज़ की तो आप उसमें प्रोग्राम्स टाइप कर सकते हैं, या प्रोग्रामिंग आपके फर्दर जो सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे कि गेम्स हो गई, कोई वर्ड प्रोसेसिंग हो गया, ये तमाम आप उसके ऊपर कर। सेंडिंग मैसेज, आप सेंडिंग मैसेज उसके ऊपर एक जगह से दूसरी जगह मैसेज सेंड कर सकते हैं। या डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आप टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, तमाम चीज़ें सेंड कर सकते हैं टू अनदर कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क, और किसी दूसरे कंप्यूटर को आप सेंड कर सकते हैं इस कंप्यूटर से। किसके ज़रिए? नेटवर्क के ज़रिए। ईमेल, मल्टीमीडिया एडिटिंग और प्लेइंग गेम्स यूजुअली यूज्ड टू रन सॉफ्टवेयर नॉट रिटन बाय द यूज़र। अच्छा, इसके ऊपर आप गेम्स खेल सकते हैं, अपनी एडिटिंग कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर रन कर सकते हैं इस कंप्यूटर के ऊपर। एक्चुअली पर्सनल कंप्यूटर कैन बी जनरली क्लासिफाइड बाय साइज एंड चेसिस केस। द चेसिस और केस इज द मेटल फ्रेम दैट सर्व एज स्ट्रक्चर सपोर्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। अच्छा, आपका ये जो पर्सनल कंप्यूटर है जनरली क्लासिफाइड किया गया, किस में क्लासिफाइड किया गया? साइज़ के और चेसिस में। आप देखते हैं कंप्यूटर की अपनी एक बॉडी होती है, एक होते हैं टावर कंप्यूटर्स होते हैं और एक डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं, उसी की बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया है। चेसिस क्या कह रहा है? वही जो मैंने आपको भी बताया है, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स इस तरीके के होते हैं। देखें, इसको टावर कहते हैं, और कुछ होते हैं जो कि नीचे, इसमें पिक्चर नहीं शो की गई हुई, ठीक है, पर कुछ टावर बिल्कुल ज़मीन के साथ लगे होते हैं, उनको डेस्कटॉप कंप्यूटर्स कहा जाता है। और उनके अंदर आपके क्या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पड़े होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में क्या होगी? आपकी रैम होगा, मदरबोर्ड होगी, ठीक है, चिप्स होंगी, माइक्रो प्रोसेसर होगा, फ़ैन होगी, ये तमाम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। ईच कंप्यूटर सिस्टम requires at least one chassis to house the circuit board and wiring। अच्छा, आपकी एक कंप्यूटर के लिए एक टाइम पे क्या चाहिए? एक चेसिस चाहिए जिसमें आप उसकी सर्किट बोर्ड और वायरिंग्स वगैरह उसमें आ सकें। द चेसिस also contains slots for expansion board
उसमें और भी एक्सपेंशन के लिए स्लॉट्स लगी होती हैं, जैसे कि आपके कंप्यूटर में 512 की रैम लगी हुई है तो आप उसमें और स्लॉट्स भी लगी होंगी जिसमें आप उसमें इजाफा कर सकते हैं। आप बच्चों ने अक्सर सुना होगा, आप लोगों ने सुना होगा कि मेरे कंप्यूटर में 512 की रैम है, इसको मैं इंक्रीज़ करके 1 GB की करना चाह रहा हूँ, तो उसमें स्लॉट्स होते हैं, आप उसमें लगा के उसकी रैम को इंक्रीज़ कर देते हैं। इफ़ यू वांट टू इंसर्ट मोर बोर्ड्स देन देयर आर स्लॉट्स, अगर आप उसमें और चिप्स इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो उसमें स्लॉट्स मौजूद होती हैं, उसमें जगह बनी होती हैं। यू विल नीड एन एक्सपेंशन चेसिस, और आपको एक्सपेंशन चेसिस भी उसमें एडअप कर सकते हैं, विच प्रोवाइड एडिशनल स्लॉट्स। देयर आर 2 बेसिक फ्लेवर्स ऑफ चेसिस डिज़ाइन, जिसमें 2 किस्म के डिज़ाइन बताए हुए हैं, डेस्कटॉप मॉडल एंड टावर मॉडल। देखिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि आपकी ये जो चेसिस मॉडल हैं ये 2 किस्म के होंगे। उसमें क्या है, एक डेस्कटॉप मॉडल है और चेसिस और टावर मॉडल है, सॉरी टावर मॉडल। ये देखें, ये उसकी डायग्राम है, ये टावर मॉडल है, और जो डेस्कटॉप है वो बिल्कुल सेम इस टाइप का होता है पर वो बिल्कुल ज़मीन के साथ लगा होता है, ठीक है। टावर मॉडल, द टर्म रेफर टू अ कंप्यूटर इन विच पावर सप्लाई मदरबोर्ड। अच्छा, टावर मॉडल हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। द टर्म रेफर टू कंप्यूटर इन विच पावर सप्लाई मदरबोर्ड एंड mass storage devices are stacked on top of each other in a cabinet. This is in contrast to desktop model, ठीक है। ये जो आपका टावर मॉडल है इसमें पावर सप्लाई, आपका मदरबोर्ड और मास स्टोरेज, मदरबोर्ड जिसके ऊपर तमाम चिप्स लगी होती हैं, ठीक है। मास स्टोरेज आपकी हार्ड डिस्क और डिवाइसेस आर स्टैक ऑन टॉप ऑफ, एक दूसरे के ऊपर लगी होती हैं एक कैबिनेट में, ठीक है। उसको डेस्कटॉप मॉडल अन कॉन्ट्रेस्ट, उसके बरअक्स डेस्कटॉप मॉडल के बरअक्स उसमें एक दूसरे के ऊपर लगी होती हैं। इन विच दिस कंपोनेंट्स आर हाउस इन आ मोर कम्पैक्ट बॉक्स, और इसको बहुत ही छोटे से कम्पैक्ट बॉक्स में लगाया गया होता है। द मेन एडवांटेज ऑफ टावर मॉडल इज़ दैट देयर आर फ्यूअर स्पेस कॉन्स्ट्रेंट। इसमें फ़ायदा क्या होता है कि टावर मॉडल में थोड़ी सी स्पेस आपको मिल जाती है उस केसिंग के अंदर, विच मेक इंस्टॉलेशन ऑफ एडिशनल स्टोरेज डिवाइसेस ईजियर। और उसमें फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको एडिशनल स्पेस मिल जाएगी ताकि, और अगर आप हार्ड डिस्क उसमें इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं या कोई और फर्दर रैम लगाना चाह रहे हैं तो उसमें आपको स्पेस मिल जाएगी। डेस्कटॉप मॉडल, अ डेस्कटॉप डिज़ाइन टू फिट कंफर्टेबली ऑन टॉप ऑफ द डेस्क। ये डेस्कटॉप मॉडल क्या है, मैंने आपको बताया, वो कंफर्टेबली आप एक डेस्क के ऊपर सीधे तरीके से रख सकते हैं, टिपिकली विद द मॉनिटर सिटिंग ऑन टॉप, और उसके ऊपर आप अपना मॉनिटर भी रख सकते हैं, ठीक है। डेस्कटॉप मॉडल कंप्यूटर्स और बोर्ड एंड लो, वो बोर्ड होते हैं और लो कैपेसिटी के होते हैं, वेयर एज टावर मॉडल आर नैरो एंड टॉल, और वो जो डेस्कटॉप मॉडल है, जो टावर मॉडल हैं वो लंबे और टॉल होते हैं, ठीक है, पतले और टॉल होते हैं। ओके क्लास, इस लेसन में इतना ही, आप इसको रिवाइज करें, डेस्कटॉप मॉडल को देखें, ठीक है, टावर मॉडल को इसको स्टडी करें, आप लोग इसको नेट पर जाकर भी सर्च करें कि किस तरीके के होते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। थैंक यू।